मालिक समझने वाले गिरगिट महासभा के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और उनकी परम भक्त परम चेली सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री रखने वाली आतिशी मार्लेना का एक बहुत ही गंदा विभत्स कृत्य आप लोगों के सामने में प्रस्तुत करने वाली, और इस कृत्य के लिए उनको कदापि माफी नहीं मिलनी चाहिए और आई एम श्योर मिलेगी भी नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा धोखा है दिल्ली के साथ, दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली के वोटर्स के साथ। आप सबको मालूम है कि इनका बजट सेशन चल रहा था जो समाप्त हो गया। समाप्ति पर बड़े बड़े भाषण आज किए गए, बड़ी बड़ी बातें बोली गई, और उसके अलावा काफी वही ईडी का रोना धोना, 8 समन का रोना धोना, वो सारी की सारी कहानियां चलती रही। लेकिन एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने ये साबित कर दिया विधानसभा के पावन सदन में खड़े होकर के कि अरविंद केजरीवाल के लिए वो जो विधानसभा का सदन है, जो विधानसभा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करने का एक अखाड़ा है, सिर्फ और सिर्फ अपने गंदे कृत्यों को अमली जामा पहनाने का एक अखाड़ा है, अपने भ्रष्टाचार को बचाने का अखाड़ा है, अपने आप को कानूनी जो कार्यवाही है भ्रष्टाचार के कारण जो उन पर हो रही है उससे बचाने का एक अखाड़ा है। और इन तमाम चीजों में उनके साथ जो शामिल रहती है वो माननीय मंत्री महोदया आतिशी मार्लेना शामिल रहती है। आखिरी दिन बजट सेशन समाप्ति चल रही थी, और तब जब समाप्ति चल रही है तब अरविंद केजरीवाल के विधायकों ने जी खड़े होकर के रोला पा दिया सदन के अंदर, और क्या बोला कि हमारे क्षेत्रों में पानी की बड़ी समस्या है, सीवर लाइन की बड़ी समस्या है, समस्याओं का साहब समाधान नहीं हो रहा है, हम लोग बड़े परेशान हैं, हम लोग बड़े त्रस्त हैं। अब जब ये बात हुई तो भाई उसके बाद जो विधानसभा के अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने आदेश पारित कर दिया कि ये तो बड़ी समस्या है, बड़ी गंभीर समस्या है, और इसके लिए अब एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा 15 मार्च को। 15 मार्च को आपको याद है कि 16 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अपने समक्ष सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। पहली बार ये बीसी से उपस्थित हुए थे, जब पहली बार बुलाया था तब इन्होंने खुद ये कमिटमेंट दी थी आदरणीय कोर्ट को कि मैं नेक्स्ट डेट पर आ जाऊंगा। और उसके बाद जब ईडी दोबारा राउज एवेन्यू कोर्ट गई थी, जब इन्होंने 7वें 8वें सम्मन को भी डॉज किया था, तब इनके खिलाफ दूसरा सम्मन निकाला गया था राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा, और कहा गया था भाई 16 मार्च को तुमको आना ही पड़ेगा। ठीक है, अब अरविंद केजरीवाल ने अपने दिमाग को घुमाना शुरू करा, क्योंकि इनका दिमाग तो उल्टा चलता है ना, तिकड़मी व्यक्ति है ये एक नंबर के, और सिर्फ इनका जो दिमाग है, इनकी जो शक्ति है, जो भी पढ़ाई लिखाई इन्होंने करी है, उसका इस्तेमाल ये भ्रष्टाचार करने में और उसके बाद उन भ्रष्टाचारों से खुद को बचाने में करने पे लगाते हैं। दिल्ली की जनता का भला करने, दिल्ली का विकास करने के लिए तो लगाते नहीं, वो तो हवाई बातें हैं जो ये बस बोलते हैं भोली सी शक्ल बना करके, ढीली सी शर्ट पहन करके, पर उससे वास्तविकता में कोई लेना देना अरविंद केजरीवाल का नहीं है। अब 16 मार्च को ईडी के कोर्ट में प्रस्तुत ना होने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी जो टीम है उसको लगा दिया, अपने वकील साहब अभिषेक मनु सिंघवी को भी लगा दिया कि भैया बताओ मैं कैसे बचूंगा, मैं कैसे बचूंगा, मैं कैसे बचूंगा। और उसके बाद ये नायाब तरीका ढूंढा। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसे स्पेशल सेशन बुला रहे हैं, इन्होंने कई बार विधानसभा का दुरुपयोग करके स्पेशल सेशन के माध्यम से अर्थ का अनर्थ किया है। ठीक है, लेकिन अब इनको ये स्पेशल सेशन जो बुलाना इन्होंने आवश्यक समझा, वो इसलिए नहीं कि दिल्ली की जनता को दिल्ली के अंदर सीवर लाइन की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, जी नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि 16 मार्च को ये भाई साहब वहां ना जा सके। ये एक नया पैंतरा है, इसके आगे अभी ये पूरी स्क्रिप्ट आपके सामने अनफोल्ड नहीं हुई है, स्क्रिप्ट का पहला हिस्सा सामने आया है, धीरे धीरे चीजें निकलेंगी, है ना। और गंदा काम मैं क्यों बोल रही हूं, क्यों मैं इन दोनों का गंदा काम बोल रही हूं, क्योंकि एक बार फिर से इन्होंने विधानसभा का प्रयोग कानून को ठेका दिखाने के लिए किया, कानून को डॉज करने के लिए किया, कोर्ट की अवमानना करने के लिए किया, कोर्ट में प्रस्तुत ना होने के लिए किया। विधानसभा इसलिए नहीं बनी है, अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर इसलिए नहीं बैठे कि जब इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी कार्यवाही, इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाए, इन पर कार्यवाही हो, तो वो विधानसभा का प्रयोग करें। विधानसभा से इनको दिल्ली की सेवा करनी है, दिल्ली की जनता के लिए पॉलिसीज बनानी है, दिल्ली की जनता का भला करना है, दिल्ली का विकास करना है। और इसलिए मैं कह रही हूं कि इनको माफ इस बार दिल्ली की जनता नहीं करेगी, कदापि माफ नहीं करेगी।
दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और सब कुछ देख रही है कि किस प्रकार से उनकी इस लैंडस्लाइड जो उन्होंने वन साइडेड विक्ट्री इनको दिलवाई, उसका गलत प्रयोग अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अच्छा, ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये बड़े सोच समझ के लिखी गई। स्क्रिप्ट को बकायदा लिखा गया और उसके बाद इनकी जो आतिशी मारलेना है, जो वित्त मंत्री भी हैं, जिन्होंने पहले बजट वाली नौटंकी करके पूरे बजट सेशन को आगे खींच करके केजरीवाल को ईडी और कोर्ट में जाने से बचवाया, वही मैडम जो जल बोर्ड है उसकी चेयर पर्सन भी है और वही मैडम दिल्ली की जल मंत्री भी है ना। ये दोनों विभाग आतिशी मारलेना के पास है। तो आतिशी मारलेना ने क्या किया, पहले चिट्ठी लिख दी दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को कि भैया बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही है और हमें इन समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, गर्मी आ रही है और इसके लिए हमें विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाना पड़ेगा। और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ये घोषणा करवा दी आज कि 15 मार्च को स्पेशल सेशन है। आप खुद बताओ मुझे कि इसके लिए स्पेशल सेशन बुलाने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? यह आज का विषय नहीं है, यह आज की समस्या नहीं है। मैं दिल्ली की गलियों गलियों में घूमी हुई हूं कि जब से केजरीवाल साहब की सरकार आई है तब से यह प्रॉब्लम है दिल्ली में, और कांग्रेस के समय पर भी थी। तो अभी तक इतने सालों से आंख बंद करके बैठे हुए, और चलो तुम इतने साल से आंख बंद करके बैठे हुए थे तो भाई इसके लिए पूरे विधानसभा के सत्र को बुलाने की और उसके बाद पानी सप्लाई संकल्प प्रस्ताव पारित करने की क्या आवश्यकता थी? इसके लिए आपकी माननीय जल मंत्री और जल बोर्ड की चेयरपर्सन आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री ने बुलाना था, जो स्वयं मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो है, जिनके पास 5 पैसे का काम नहीं है, 0 काम है, जिनके पास कोई मंत्रालय नहीं है। आतिशी को बुलाना था और आतिशी को बोलना था कि आतिशी ये काम कर, जल बोर्ड आपके पास, सब कुछ आपके पास, ये तो स्प्लिट सेकंड में काम हो सकता था। और 15 मार्च तक का इंतजार क्यों करना भाई? ये समस्या अभी ओवरनाइट तो नहीं हुई थी। गर्मियां आ रही है, ये आपको अभी पता चला है? मार्च खत्म होने वाला है, गर्मियां तो आ रही है, क्या आरंभ हो गई है आनी? तो अभी तक क्या आप सोए हुए थे? कर लेते इस समस्या का समाधान। अरविंद केजरीवाल अपने लिए बहुमत हासिल करने के लिए, ताकि वो भ्रष्टाचार करके जेल में जाकर के भी मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठे रहे, उसके लिए अपना पूरे कैबिनेट को दिल्ली की सड़कों में उतार देते हैं, गलियों में भेज देते हैं। इस काम के लिए नहीं भेज सकते थे इतने महीनों से? सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है। भेज सकते थे ना, इसमें क्या परेशानी थी? इसमें तो कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं थी, भेज देते और प्रॉब्लम सॉल्व करवा देते। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि भाई मैं सेवा करने के लिए पैदा हुआ हूं, तो सेवा करने के लिए पैदा हुए हो तो अपने पूरे मंत्रालय के साथ, अपने सब तमाम विधायकों के साथ सड़कों में उतरते, गली गली जाते, सीवर लाइन चेक करवाते, फटाफट एमसीडी आपके पास, जल बोर्ड आपके पास, दिल्ली की सरकार आपके पास, करवाते भाई प्रॉब्लम सॉल्व। उसके लिए स्पेशल सेशन बुलाने के और इतने दिन इंतजार करने की क्या जरूरत है? आज तो 9 तारीख है, 10 तारीख को कर लेते, 11 को कर लेते, 12 को कर लेते, 15 तारीख की क्यों? क्योंकि कोर्ट में नहीं जाना है, क्योंकि कोर्ट के नाम से इनकी हालत खस्ता हो जाती है। इनको पता है कि कोर्ट में यदि पहुंच गए तो फिर गिरफ्तारी तय है, क्योंकि भैया ऐसे ऐसे सबूत हैं कि इनका बचना मुश्किल है, क्योंकि घोटाला यही नेक्स्ट लेवल है, बड़ा वाला है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल को मैं ऐसे ही गिरगिट महासभा का अध्यक्ष नहीं बुलाती हूं। पल में तोला पल में माशा की परिभाषा की कहावत में इन पर ऐसे ही नहीं बोलती हूं। आप सोचो, इतना शातिर इनका दिमाग है, काश इस दिमाग को ये सही इस्तेमाल करते और सही तरीके से काम करते तो आज इनकी इज्जत वाहवाही भी होती, दिल्ली का भला भी हो रहा होता और कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन दिल्ली की सेवा करना, दिल्ली का भला करना, दिल्ली के लिए काम करना, दिल्ली का विकास करना, दिल्ली का उत्थान करना, दिल्ली में महिला, युवा, बच्चे, बुजुर्गों के लिए अपने आप को समर्पित करना, तो इनका एजेंडा कभी था ही नहीं। इनका एजेंडा तो था खुद को पावरफुल बनाना, अनार्किस्ट बनाना, दिल्ली का मालिक बनना, 54 करोड़ के टैक्स पेयर के पैसों पर रहना, करोड़ों की गाड़ी में चलना, खूब मोटा भ्रष्टाचार करके अय्याशी लैविश जिंदगी जीना, अपने बेटे सबको मजेदार जीवन जीने के लिए प्लेटफॉर्म दिल्ली के सर पर बनाना,
यही था, वही वो कर रहे। आम आदमी ये थे कब? ये तो सबसे खास आदमी। आम आदमी के चोगे में ये तो सबसे बड़े खास और सबसे बड़े चालाक व्यक्ति निकले। अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा और कमेंट के माध्यम से एक एक चीज मुझ तक लिख के भेजिएगा। मैं देख रही हूँ काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, पर मैं अभी पढ़ नहीं पा रही हूँ, उसके लिए माफी चाहती हूँ। इस लाइव के लिए मैं अभी अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित होंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।